क्लियर कर देते हैं, मनीष कश्यप बीजेपी के नेता नहीं है। बीजेपी ने उनको कोई भी पद नहीं दिया है, ना ही कहीं से वो विधायक या सांसद का चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। विपक्ष में होती ना और यही तेजस्वी का सरकार होता तो ये लोग एकदम छाती पीट रहे होते। मनीष कश्यप न घर के रहे न घाट के रहे, उनके अपने चाहने वाले नाराज हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद। हमारा सुझाव ये है कि वो भाजपा पार्टी छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, उससे बढ़िया अपना पार्टी बनाए। हाल ही में पीएमसीएच में जो मनीष कश्यप के साथ जो घटनाएं घटी है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर लगातार जो है 3 दिनों से मनीष कश्यप जो है पटना के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और लगातार पत्रकारों के साथ साथ नेताओं का आना जाना लगा रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं, मनीष कश्यप का हाल लेने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुमार अभिनव है। अभिनव जी, मनीष जी से मिले आप। ये पूरी घटना जो घटी है मनीष कश्यप के साथ, कैसे देखते हैं इसको? बहुत गलत, मतलब कैसे देखेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, खराब ही लग रहा है, सबको लग रहा है खराब। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले ही पत्रकारों के साथ व्यवहार हुआ है। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं पीएमसीएच की जो डॉक्टर्स हैं मनमानी? पीएमसीएच की स्थिति सुधरनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ मनीष कश्यप की बात नहीं है, इनका तो मान लीजिए कि नाम बड़ा है तो सब लोग जान गया इनके बारे में कि ऐसा इनके साथ हुआ है। हर रोज ऐसी घटना हो रही है, हर रोज। आज भी हुई है, आज भी वीडियो वायरल हुआ है, कल भी वायरल हुआ था। तो हर 2 दिन पे ऐसी घटना पीएमसीएच में घट रही है। अब उन लोगों का नाम बहुत बड़ा है, नहीं है तो उन लोगों के बारे में कोई नहीं जान रहा है। एनएमसीएच में कल एक मरीज का चूहा आँख खा गया, आँख कुतर गया, पैर कुतर गया। कौन जानता है कि किसका आँख और पैर कुतर गया? तो हमारे बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ही घटिया है, वो सही होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता अभी तक मौन है। आपने कई वीडियो भी पोस्ट किए। बीजेपी के नेता इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सरकार उन्हीं की है, तो कोई भी अपने सरकार का मजाक नहीं उड़वाना चाहता है। लेकिन इस घटना से बिहार का जो सच है, पीएमसीएच का जो सच है, वो सबके सामने आ गया। लेकिन अब मनीष जी तो बीजेपी के नेता हैं, जिसके लिए मनीष जी ने कई कुर्बानियां दी हैं। अपने पॉलिटिक करियर एक समझिए जो जेल से छूटने के बाद जो जनसलाब उनके साथ था उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद उनके साथ एक घटना होती है। पहले हम एक चीज क्लियर कर देते हैं, मनीष कश्यप बीजेपी के नेता नहीं है। बीजेपी ने उनको कोई भी पद नहीं दिया है, ना ही कहीं से वो विधायक या सांसद का चुनाव लड़े। उन्होंने सिर्फ वो पार्टी ज्वाइन किया है, सिर्फ पार्टी में शामिल हुए हैं। अब इसी से समझ लीजिए कि भाजपा अपने पार्टी के लोगों का कितना ख्याल रखती है। इसी से समझ में आता है कि उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ है। काफी करीबी आप भी माने जाते हैं मनीष कश्यप के। क्या लगता है इस घटना के बाद मनीष कश्यप का राजनीतिक जो करियर है भाजपा में रहेंगे या इस्तीफा? हमारा सुझाव ये है कि वो भाजपा पार्टी छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, उससे बढ़िया अपना पार्टी बनाए। नहीं बना सकते हैं तो जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करें, लेकिन उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है जिस पार्टी में रहने से न बदलाव हो रहा हो और ना ही कुछ उससे बेहतर होने जा रहा हो। तो ये कुमार अभिनव थे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक जिस तरह से मनीष जी का राजनीतिक करियर रहा है, अभी तक के बीजेपी के नेता कोई भी खुलकर इस मामले पर बयान 2025 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, यही कहेंगे, बस इशारा काफी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। अब जब मनीष कश्यप जैसा प्रचलित चेहरा के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा रह रही है, तो फिर आम कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या खड़ा होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी खड़ा होती राकेश भाई। जब विपक्ष में होती ना और यही तेजस्वी का सरकार होता तो ये लोग एकदम छाती पीट रहे होते। अगर मनीष कश्यप बीजेपी में नहीं भी होते ना तो भी ये लोग आके मनीष कश्यप को सर पे बैठा के रखते भाजपा वाले। लेकिन वही सत्ता में है और उन्हीं की सरकार में, उन्हीं के पार्टी के, बीजेपी के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उन्हीं के सरकार में इस तरीके का घटना हुआ है तो वो कैसे आके समर्थन करेंगे? कहीं ना कहीं सरकार इस सारी घटना को छुपाने का प्रयास, एकदम छुपाने का कोशिश कर रही है। वो चाहती नहीं है कि ये सब इन सब चीजों में सुधार हो। अभी वही नहीं, हर दिन लोग वहाँ पीट रहे हैं। अभी परसों देखिए कि परसों इनके जैसे इनके ऊपर हमला हुआ गुंडों के द्वारा, वहाँ पे जो भी नशेड़ी भंगेड़ी जो रहते हैं, गुंडे जो पाले हुए गुंडे, उन लोगों के द्वारा हमला किया गया। हमला करने के बाद फिर कुछ वहाँ पे पेशेंट थे जो बिहार के कोने कोने से गरीब लोग जो वहाँ पे इलाज कराने आए थे, उनको गार्ड के द्वारा पीटा गया। फिर दोबारा घटना हुआ। तो मान लीजिए वहाँ पे तो मनीष कश्यप चर्चित थे तो इनका चर्चा हो गया पूरे देश में। वहाँ पे एक पत्रकार केशव जी थे तो परसों लाइव वीडियो बना लिए। अब मान लीजिए कि वहाँ जब कोई नहीं रहता होगा जो वीडियो बनाए, तब कैसे आवाज बाहर आता होगा? हर दिन लोग वहाँ पीट रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा वहाँ इंसानों का कोई कीमत, कोई वैल्यू ही नहीं। बस मिला जुला के इतना ही बात समझ लीजिए कि वहाँ 1% वैल्यू इंसान का नहीं है। हाँ। चलिए, अभी तक देखा जा रहा है कि लगातार कुछ लोकल नेता जो है मिल रहा है। क्या लगता है भाजपा के कोई वरिष्ठ नेता अभी तक संपर्क करने की कोशिश की है? मिलने नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं आया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली रंग दिखा दिया।
अभी तक आरोप लोग लगाता था तो हम लोग को भी शक होता था कि नहीं ऐसा तो पार्टी नहीं हो सकता। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का केवल इस्तेमाल करती है। हमने साक्षात देख लिया कि जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, बिहार के भी नेता जो थे उसमें सम्मिलित, मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने पर प्रेशर बना रहे थे। दिल्ली में जाके मनीष कश्यप मनोज तिवारी के लिए प्रचार करते हैं, झारखंड में जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए मनीष कश्यप जाके प्रचार करते हैं, और आज मनीष कश्यप को जब जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो है झांकने तक नहीं आया। आप सोचिए कि मनीष कश्यप के ऊपर क्या, मनीष कश्यप ना घर के रहे ना घाट के रहे, उनके अपने चाहने वाले नाराज हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हुए पार्टी के प्रति अपनी वफादारी मनीष कश्यप ने दिखाया और पार्टी के लिए प्रचार किए। लेकिन आज देखिए दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को पार्टी ज्वाइन करने के लिए भाजपा की तरफ से दबाव था। हाँ बिल्कुल, भाजपा की तरफ से ही कहा गया था, तभी तो ज्वाइन किए थे। ऐसे थोड़े कोई ज्वाइन कर लेगा, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है जब तक लिंक नहीं रहेगा कैसे ज्वाइन कर लेगा। दिल्ली में जाके जो है जेपी नड्डा साहब से मनीष कश्यप ने मिला था, तो ऐसे जेपी नड्डा साहब से कोई भी थोड़े जाके मिल लेगा। जब पार्टी का मर्जी रहेगा, जब पार्टी चाहेगी तभी ना मिल पाइएगा। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो उसमें था, भारतीय जनता पार्टी का रोल था। चलिए, तो ये तमाम स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने वाले पत्रकार थे। कुछ लोगों का राय मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। बाकी आप इस मामले में क्या सोचते हैं? इसके बाद मनीष कश्यप का जो राजनीतिक और यूट्यूब का करियर है वो किस ओर जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है, मनीष कश्यप एक भाजपा के नेता माने जाते हैं, लेकिन अब तक किसी भी भाजपा नेता की तरफ से इस घटना को लेकर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़ बिहार। नमस्कार।